जय जिनेन्द्र, हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि चक्र की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया महसूस करें। अपने आप मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, शरीर स्थिर रहेगा, स्थिरता का भार नहीं होगा। साधना के लिए तैयार हो जाएंगे। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, ये कपालभाति की परिणति है। कपालभाति करने के पश्चात शरीर में ये 3 बातें उत्पन्न होती है: स्थिरता, सांसों की मंदता और मन की शांत अवस्था। 3 निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमक आगे झुका हुआ, आंखें बंद, खूब ध्यान से, भाव से, एकाग्र चित्त और एकाग्र मन से ओंकारं बिंदु संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
ओमकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, धीरे से वापस ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे के आज की साधना की शुरुआत करेंगे। अनुभव पे ध्यान दीजिए। जो करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे, लेकिन प्रति क्षण शरीर में क्या हो रहा है, शरीर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको जानने का प्रयत्न। धीरे से दोनों पैर की उंगलियां दबाइए, खूब दबाइए, आंखें बंद, दबाइए और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद और सारा ध्यान दबी हुई पैर की उंगलियों पे। नाभि तक, नाभि के पीछे पीठ तक कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, अनुभव कीजिए। पैरों में खिंचाव, ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव। धीरे से मध्य में आएंगे, पीछे खींचिए उंगलियां, पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। खूब ध्यान से शरीर की प्रतिक्रिया यानी हो रहे बदलाव। धीरे से मध्य में आएंगे, दबाइए, आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में दबाइए। पंजे को और दबाइए और दबाइए, खूब जोर लगा के दबाइए। उंगलियां जमीन को स्पर्श करे ऐसा प्रयत्न, और दबाइए। पूरे पैर में खिंचाव को महसूस कीजिए। मसल टोनिंग, स्नायु खींच रहे हैं, रक्तवाहिनियां खींच रही है। अनुभव करें। मध्य में आएंगे, पीछे खींचिए दोनों पंजे को पेट की ओर। मध्य में आएंगे। देखिए कितना श्रम लगता है कि सांसें अपने आप फूलने लगती है। शरीर के साथ साथ सांस की गति पे हो रहे बदलाव को भी महसूस करें। एडी ज्वाइंट करेंगे, छोटी उंगली को जमीन पर स्पर्श करवाइए। आंखें बंद, शरीर को चेक कीजिए और सांस को चेक कीजिए। मध्य में आएंगे, दोनों उंगलियां आगे जमीन की ओर। मध्य में आएंगे, पैर को हिलाइए। खूब ध्यान से देखिए, सारा शरीर एक्टिव हो गया। पूरा शरीर आप सक्रिय पाएंगे, क्योंकि शरीर अखंड है, जुड़ा हुआ है। किसी एक जगह की हुई क्रिया पूरे शरीर पे इफेक्ट करती है। विश्रांति, घंटी चालन, धीरे धीरे पैर को फैला देंगे। तीन बातें, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, हाथों से पकड़िए, आगे कितना झुक सकते हैं अपनी लेवल देख लें। मुट्ठी बनाएंगे, कंप्लीट स्लोली स्लोली, कमर से रोटेशन,
गति से करेंगे पैर की नस खींची जाएगी, अभी छोड़ना पड़ेगा नहीं, स्लोली स्लोली, सांस बिल्कुल नॉर्मल। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्लो कीजिए अगर तकलीफ है तो। उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे शरीर पे इफेक्ट होती है, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। सांसों पे ध्यान। 30 टाइम्स रोलिंग 30। शुरुआत स्लो धीमी गति से करेंगे, फिर गति बढ़ाएंगे लेकिन अनुभव के साथ। 1 2 3 4 और आगे झुकिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। परिणाम को महसूस करें। दोनों पैर ज्वाइंट कर देंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। लेफ्ट उंगली और अंगूठे में राइट पैर को फंसाइए, लेफ्ट की ओर जाइए। आंखें बंद। कमर तक के हिस्से को, पैर के अंगूठे से कमर तक के हिस्से को ट्विस्ट होता हुआ महसूस कीजिए। आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल। जमीन को स्पर्श कीजिए, पैर बिल्कुल सीधे। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे। लेफ्ट लेग की एडी राइट लेग के अंगूठे उंगली में राइट साइड ले जाइए, जमीन को स्पर्श करवाइए। मध्य में आएंगे, पैर को छोड़ देंगे। राइट घुटना, राइट पैर का पंजा लेफ्ट घुटने पे सेट करेंगे। एग्जैक्ट फिक्स हो गया। अब लेफ्ट साइड ले जाइए और नीचे और नीचे और नीचे, जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। देखिए कमर से पसलियों तक, डायफ्रेम तक, मध्य छाती के भाग तक ट्विस्ट हो रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर कितना जड़ है इस बात का अनुभव होता है। आपको पेन नहीं होगा लेकिन अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए। एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा। इस तरह उसको हिलाइए। अब राइट की ओर और नीचे और नीचे और नीचे। प्रयत्न कीजिए और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर से डिटैच होकर शरीर का अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। सांसों पे ध्यान। तीसरा कैंची। पैर को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा और ऊपर जितना कर सकते हो। लेफ्ट जमीन की ओर,
गर्दन सीधी, धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर, आंखें बंद, धीरे से मध्य में आएंगे, चौथा दोनों एडी सीट को लगाएंगे, दोनों पंजे ज्वाइंट, दोनों घुटने ज्वाइंट, लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, एक्सट्रीम राइट गर्दन, नाभि से कंठ तक शरीर को ट्विस्ट महसूस कीजिए, मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, दोनों घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर, मध्य में आएंगे, विश्रांति। ये ट्विस्टिंग क्रियाएं थी। आप करेंगे ट्विस्टिंग एक्सट्रीम आसन, अर्ध मच्छिंद्रासन। पूरी 1 मिनट के लिए हम ट्विस्ट हुए अपने आप को रोकेंगे और महसूस करेंगे पूरा शरीर और पेनक्रियास और पेट का मध्य भाग और शरीर के अंदर के भाग ट्विस्ट हो रहे हैं। साथ में करेंगे वेरी सिंपल, पेनक्रियास के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, और जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस करते हैं वो सारे ऑर्गन के लिए ट्विस्टिंग प्रोसेस द बेस्ट। चलो राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, साथ में करेंगे। लेफ्ट को सीट के नीचे रखें, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, नजदीक लाइए, ये हाथ नीचे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे देखिए, और पीछे देखिए, आंखें बंद, पेनक्रियास, कमर, स्प्लीन, लीवर, गर्दन और पीछे, कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गर्दन में ट्विस्ट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मन में एक ही भाव, मेरी पेनक्रियास ठीक हो रही है, कार्यक्षम हो रही है, इफिशिएंट हो रही है, शरीर के दूसरे अवयवों के साथ तालमेल ठीक हो रहा है, उससे बहने वाले स्त्राव नियंत्रित हो रहे हैं। बार बार इसी बात को दोहराएं। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, ऊपर वाला पैर सीधा। देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट था, आप महसूस कर पाएंगे। बाकी हाफ, लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, लाइट पैर को सीट के नीचे रखें, लेफ्ट घुटना राइट कोनी में फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे, पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे, कमर में ट्विस्ट, शोल्डर पे ट्विस्ट, गर्दन में ट्विस्ट, आंखें बंद, सारा ध्यान पूरे शरीर पे, पेनक्रियास, स्प्लीन, लीवर, स्टमक, आंतें, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्राशय, सब ऑर्गन को ट्विस्ट मिल रहा है। पेनक्रियास मेरी ठीक हो रही है, शरीर से तालमेल कर रही है, जितने चाहिए उतने ही स्त्राव उसमें से स्त्रवित होते हैं। महसूस करो, फील करो, अनुभव करो। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे का हाथ आगे, आगे वाला हाथ नजदीक, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान।
कमर के लिए आसन करेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, एक पैर को बिल्कुल सीधा इस तरह, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। अब पैर का अंगूठा पकड़िए, कपाल जमीन, घुटने को लगाने की कोशिश, डायरेक्ट खींचाओ और दबाओ, महसूस कीजिए, और नीचे और नीचे और नीचे, आंखें बंद, अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे, इस पैर को फोल्ड करेंगे, इस पैर को स्ट्रेट करेंगे, सीधा बिल्कुल, अंगूठा पकड़िए, मस्तिष्क लगाइए, और नीचे और नीचे और नीचे, और नीचे और नीचे और नीचे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति, आंखें बंद, शशांकासन। अब पीठ को और कव करेंगे, सीट को उठा के पीठ को कव करिए, देख लीजिए, फिर साथ में कीजिए। इस तरह बैठ जाएंगे और आगे खींचेंगे। पीठ को अंदर की ओर ले जाएंगे, सीट को खड़ा रखेंगे, इस तरफ आंतरिक कव, अंतर कव, देख का अंतर्वक्रीय। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान बैक पे। हाथ खींचिए, पीठ का आंतरिक कव कीजिए। धीरे से पैर को फैला देंगे, विश्रांति। भुजंगासन 4 प्रकार, 20-20 काउंट। आप कम भी कर सकते हो, बीच में छोड़ भी सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अनुभव करें। हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी जो करोड़रज्जु है, उससे बैकवर्ड बेंड मिलना चाहिए। करोड़रज्जु के या पीठ के हर हिस्से पे इफेक्ट होनी चाहिए। करेंगे? चलो कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। पहले 4th पार्ट, फिर 3rd पार्ट, फिर 1st पार्ट, फिर 2nd पार्ट, 20-20 काउंट। उठाइए शरीर को और ऊपर उठाइए, पीछे से पैर फोल्ड करेंगे, फिक्स कीजिए अपने आप को, आंखें बंद, 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सिर्फ पैर सीधा करेंगे और मस्तिष्क ऊपर। सारा ध्यान कमर पे, पेट को खींचता हुआ महसूस कीजिए। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा आगे झुक जाएंगे, नाभि तक का शरीर जमीन को चिपकाएंगे।
मस्तिष्क पीछे, 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ उठा लीजिए, पैर उठाइए और ऊपर, शरीर फ्री कर देंगे, बिल्कुल फ्री कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आखिरी रोलिंग, प्राण के साथ रोलिंग करेंगे। 50 रोलिंग करनी है। आप कम कर सकते हो, 10-10 के 5 टप्पे कर सकते हो, बीच में छोड़ भी सकते हो, लेकिन सांस की गति शरीर की गति के साथ, और शरीर रोल करेगा, शरीर रोल होगा। देखिए, एक बार देख लीजिए, इस तरह 50 टाइम्स, जितना हो सके उतना कीजिए। 10-10 के 4 राउंड कीजिए। हाथ को हटा भी सकते हैं। चलो कोशिश करेंगे, मैं कांस्टेंट करूंगा, आपको ऑप्शन है। शुरू करेंगे। विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, पीठ के बल लेट जाइए। रिलैक्स हो जाइए, पीठ के बल विश्रांति, सांसों पे ध्यान। सांसों पे ध्यान। सांस को देखिए, सिर्फ सांस को देखिए। अगर अभी भी सांस आपकी फूली हुई है तो मुखदोती कीजिए। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई कीजिए, बटरफ्लाई। घुटने की मूवमेंट।
थोड़ा सा झुकेंगे, स्थान ग्रहण करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। पतंजलि डेफिनेशन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप सुख रूप बैठ सको वो आसन आपके लिए बेटर है। बैठ गए आप, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले कपालभाति, फिर आज दीर्घ श्वसन प्रच्छन्न क्रिया है और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। चलो 10 बार श्वसन मार्ग शुद्धि। प्रत्येक बार नाभि के असर को महसूस कीजिए। और दूसरी बार शांत हो जाएंगे। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित, बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए, इतनी साइलेंटली कपालभाति करेंगे, आपको खुद को अनुभव होगा। 100 तक जाएंगे। आप 200 भी जा सकते हो ऐसी कपालभाति, लेकिन आज 100 तक ही जाएंगे। तत्पश्चात 15-20 सेकंड का शून्य कुंभक, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। मन बिल्कुल शांत, कोई भी विचार नहीं, दृष्टा बनिए 15 सेकंड के लिए। सावधान, दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में भी उसी तरह आंखें बंद करेंगे। 15 सेकंड आंखों के समक्ष घना अंधकार पाएंगे और अंधकार के एंड पॉइंट को, कहां तक अंधकार है उसके एंड पॉइंट को देखने का प्रयत्न करेंगे। और भीतर और भीतर और भीतर, उसका अंत कहां पे होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बंद आंखों से ही अपनी सूक्ष्म दृष्टि को एक्सपांड करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू।
आंखें बंद, सांसें बंद, मन शांत। बंद आंखों के समक्ष घना अंधकार, उस अंधकार की दूसरी ओर, दूसरे किनारे पे, दूसरी छोर पे जाने का प्रयत्न। देखिए अंधकार की एंड पॉइंट क्या है, और भीतर और भीतर और भीतर, और तेज गति से भीतर ट्रैवल कीजिए। अंधकार के एंड छोर को पकड़ने का प्रयत्न, और भीतर 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 भीतर, खूब खूब डीप जाइए। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। तीसरे राउंड के पश्चात खूब ध्यान से उस अंधकार को देखेंगे। उसमें कई सारे प्रकाश की बूंदें दिखाई देती है। छोटी छोटी अनगिनत प्रकाश की बूंदें हैं। वो सारी प्रकाश की बूंदें एक करके देखने का प्रयत्न करेंगे। भरपूर प्रकाश देख पाएंगे। उस प्रकार की उस एंड तक, उस छोर तक जाने की कोशिश करेंगे। तेज गति से आंखें बंद होकर हमारी चित्त की अवस्था ट्रैवल होगी। रेचक, पूरक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, सांसें मंद, मन स्थिर। बंद आंखों से आंतरिक चक्षु से, आंतर चक्षु से घने अंधकार को देखिए। खूब ध्यान से देखिए। प्रकाश की कई बूंदें आप देख पाएंगे। सारी प्रकाश की बूंदे को जोड़ दे। प्रकाश 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 महसूस करें। उस प्रकार के दूसरे ओर तक जाने की कोशिश। बंद आंखों से खूब ट्रैवल कीजिए। और भीतर और भीतर और भीतर और भीतर और भीतर। धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियों में खूब घर्षण, खूब घर्षण। चेहरे पे घुमाएंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। बाहर आ जाइए, गहरी अवस्था से बाहर आ जाएंगे। एक वन ऑफ द मेडिटेशन का प्रकार था ये। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब करेंगे दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार है। प्रत्येक प्रकार 2-2 बार। और कुंभ पूरक करेंगे तब 3 सेकंड रुकेंगे। रेचक करेंगे तब भी 3 सेकंड रुकेंगे। यानी
पूरक के पश्चात 3 सेकंड का कुंभक, रेचक के पश्चात 3 सेकंड का कुंभक, ऐसे 2-2 आवर्तन, कुल 4 प्रकार है दीर्घ श्वसन के। याद रखिए हम कुंभक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। सावधान। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार पूरक, 1 2 3 रेचक, 1 2 3 पूरक, 1 2 3 रेचक, 1 2 3। आया समझ में? अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों में 3-3 सेकंड रुकना है। दूसरा प्रकार वो भी 2 बार करेंगे। पूरक, 1 2 3 1 2 3 पूरक, 1 2 3 रेचक, 1 2 3। तीसरा प्रकार पूरक, 1 2 3 1 2 3 पूरक, 1 2 3 1 2 3। चौथा प्रकार पूरक, 1 2 3 रेचक, 1 2 3 पूरक, 1 2 3 रेचक, 1 2 3 विश्राम। इस तरह आप अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक 5 7 10 तक जा सकते हो। होल्डिंग ताकत बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, श्वसन क्षमता बढ़ती है। प्रच्छन्न क्रियाएं करेंगे। प्रत्येक प्रच्छन्न क्रिया 2-2 बार। जबड़ा, ये जबड़ा जो है हमारा, उसके पावर को यूज कीजिए। आगे नहीं झुकना है, इधर ही रुक के सिर्फ फूंक को लंबा करना है और खाली होना है। खाली होने के पश्चात 5 सेकंड रुकना है बिना सांस। बहिर्कुंभक में 5 सेकंड का बहिर्कुंभक करना है, बहिर सांस की अवस्था में। वेरी इफेक्टिव। शरीर की बहुत शुद्धि होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, आंतरिक ऑर्गन एफिशिएंट हो जाते हैं। करेंगे पहला प्रकार पूरक, 1 2 3 4 5 पूरक, 1 2 3 4 5। ये प्रच्छन्न क्रिया का पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में हम 3 टप्पों में रेचक करेंगे, खाली हो जाएंगे, फिर 5 काउंट तक बहिर्कुंभक। 2 राउंड पूरक, 1 2 3 4 5 पूरक, 1 2
तीसरे में 3 बार पूरक करेंगे, 3 टप्पे में 1 बार रेचक करेंगे, खाली हो जाएंगे 5 काउंट बहिर्कुंभक, 3 बार पूरक। एक, 2, 3, 4, 5 पूरक। एक, 2, 3, 4, 5। चौथा प्रकार, नीचे जाएंगे रेचक करते करते, खाली होने के पश्चात 5 काउंट पूरक। 1, 2, 3, 4, 5 पूरक। 1, 2, 3, 4, 5। विश्रांति। श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। खाली होने से वैक्यूम होता है, शरीर के ऑर्गन सांस को खींच लेते हैं, नैसर्गिक क्षमता का विकास होता है। 4 प्रकार की डायनेमिक भस्त्रिका हम करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 में से जो भी आपको प्रकार ठीक लगे, 1 राउंड करना है। डायनेमिक भस्त्रिका के 4 प्रकार मैंने आपको सिखाए हैं, उसमें से कोई भी 1 प्रकार कीजिए। मैं आज दूसरा प्रकार करूंगा, आपको जो भी ठीक लगे वो। एक बात याद रखिए, डायफ्रेम, यहां पे डायफ्रेम है, इधर से ही सांस को बाहर फेंकना है। तेज गति से श्वसन क्रिया करनी है, सांस को बाहर फेंकने में ध्यान, लक्ष्य हमारा सांस को बाहर फेंकने में, पेट को भूल जाइए। बहुफलदायी भस्त्रिका याद रखिए, अपने आप कीजिए। 4 में से कोई भी 1 प्रकार, मैं दूसरा करूंगा। आंख बंद करके बैठ जाएंगे, शरीर में ऊर्जा के बहाव का अनुभव करेंगे। दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। अब नॉर्मल भस्त्रिका 5 प्रकार है। 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक, पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक। तीसरे प्रकार में लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक। चौथे प्रकार में सारी प्रक्रिया लेफ्ट से, आखिरी रेचक राइट से। और 5वें में सारी प्रक्रिया राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। हम एक एक आवर्तन करेंगे। कुंभक और बंद यथाशक्ति, याद रखिए, जितनी क्षमता हो। टारगेट अचीव नहीं करना है, खूब अनुभव लेना है। यह अनुभव का शास्त्र है, कंपटीशन नहीं है। इधर करेक्शन, प्रतिपल में अपने आप को करेक्ट करूं, ठीक करूं, परफेक्ट करूं। 100% परफेक्शन की कोशिश कीजिए। सावधान। भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्रकार, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से रे। इस तरह दूसरा प्रकार सेम है। आखिरी रेचक राइट बंद करके लेफ्ट से 21 बस्त्रा रेचक पूरक शुरू। पूरक कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से राइट बंद करके लेफ्ट से रे। तीसरा प्रकार रेचक पूरक 21 बस्त्रा। रेचक पूरक कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट बंद राइट से रे। कोशिश कीजिए बस्त्रा डायफ्रेम से ही सांस को बाहर फेंके। पेट को भूल जाइए, शायद गलती हो सकती है लेकिन उसको इग्नोर कीजिए। अब राइट बंद करेंगे लेफ्ट से रेचक पूरक 21 बस्त्रा। रेचक पूरक कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट बंद राइट से रे। और भस्त्रिका का आखिरी प्रकार सब कुछ राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। राइट से रेचक 21 बस्त्रा। रेचक पूरक कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट बंद लेफ्ट से रे। हमने एक एक बार किया। आप प्रत्येक आवर्तन 3-3 बार कर सकते हो। फिर देखिए आपकी प्राण ऊर्जा कहां जाती है। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम, यानी जिस तत्व, जो शक्ति, जो एलिमेंट हमें जिंदा रखता है, उस प्राण तत्व का आयाम, टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, टू चैनलाइज। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी ऑर्गेन, वॉल्यूंटरी ऑर्गेन, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गेन, जैसे हाथ की मूवमेंट, हार्ट की मूवमेंट, ये वॉल्यूंटरी है, ये इनवॉल्यूंटरी है। सारा काम प्राण शक्ति से होता है। इम्यूनिटी इज नथिंग बट प्राण शक्ति। इस प्राण शक्ति को बढ़ाना, ब्रह्मांड से खींचना, शरीर में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, चैनलाइज करना, उसे लेवल करना, उसका यूज करना, यही प्राणायाम का उद्देश्य है। प्राणायाम से क्या होता है? तत्क्षयते प्रकाशावरणम। आपके जो ज्ञान पे, यानी शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान,
मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, क्या होना चाहिए, मेरी कहां गलती होती है, मैं क्या रास्ते से भटक जाता हूं, मेरी मन की शांति कहां छोड़ देता हूं। ये जो ज्ञान है उस पे जो अंधकार का आवरण है वो दूर होता है। यानी इतनी हमारी नॉलेज की लेवल बढ़ती है, इतनी हमारी क्षमता बढ़ती है, इतनी हमारी पर्सनालिटी बढ़ती है। प्राण शक्ति बढ़ने से शरीर की बीमारी तो होती नहीं, मन की बीमारी भी दूर हो जाती है। चित्त में पड़े संस्कार निकलते हैं। बिना प्राणायाम, बिना सांस को कंट्रोल किए मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम के पीछे प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार। हमारी सेंसिस, हमारी 5 सेंसिस एवरी सेकंड आहार ग्रहण करती है। कुछ देखा, चित्त में संस्कार गया, कुछ सुन लिया, चित्त में संस्कार गया, कुछ सुन लिया, चित्त में संस्कार गया, कुछ अच्छा लगा, चित्त में संस्कार गया। प्रति क्षण हम कितने आहार ग्रहण करते। ये स्थूल आहार की बात नहीं है, ये सूक्ष्म आहार की बात है जो हमारी सेंसिस ग्रहण करती है। इन सेंसिस को आहार ग्रहण कर से रोकना है तो उसे मन से डिस्कनेक्ट करना पड़े, क्योंकि सेंसिस अपने आप कुछ नहीं करती। जब उसे मन जुड़ता है तब वो आहार ग्रहण करती है। अगर आपने देखना बंद कर दिया, मन को डाइवर्ट कर दिया, तो आप कुछ देखेंगे नहीं, तो मन से कुछ आहार नहीं आएगा, कुछ संस्कार नहीं आएंगे, कुछ इनपुट नहीं आएगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, जिससे हम प्रत्याहार को देख सके, प्रति क्षण अनवांटेड जो हम इनपुट सब्जेक्ट को ग्रहण करते उसे कर। फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। धारणा फिर मन को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे सांस पे, ठंडी गर्मी पे, नाभि की मूवमेंट पे, चिदाकाश में, गहराई में, मंत्र में, शरीर में हो रही संवेदन पे, किसी चित्र पे, किसी प्रतिमा पे, आलंबन, निरावलंबन, किसी आकार पे। ये धारणा, और धारणा जब घनिष्ठ होती है तब ध्यान बनता है। बिना ध्यान आपका आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉम शून्य टू श्रेष्ठ, फ्रॉम जीरो टू हीरो, कली से फूल, सामान्य व्यक्ति से महान व्यक्ति, पुरुष से पुरुषोत्तम। यह ध्यान की प्रक्रिया है, वो हमें सीखनी चाहिए। कोशिश कीजिए, आप सीख पाएंगे। मैंने काफी टेक्स्ट भेजी है और शायद हम 19, 20, 21 यानी 3 दिन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, वैश्विक योग दिवस है, तो 3 दिन हम ध्यान के भिन्न भिन्न प्रकार सीखेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार। हर किसी की प्रकृति अलग होती है, हर किसी का शरीर का ढांचा अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का जो ग्रोन अप हुआ है वो फैक्टर अलग थे। तो कौन सी सिस्टम किसको पसंद है वो पता नहीं होता है। इसलिए हम 3 दिन 19, 20, 21 स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स। सिर्फ आप मुझे इनपुट दीजिए कि हम जूम पे करना चाहेंगे या फेसबुक पे। 19, 20, 21 3 दिन हम डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे। आपको क्या इनपुट देना है, फीडबैक, कि आप जूम पे सीखना चाहोगे या फेसबुक पे। फीडबैक देंगे, अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे। 19, 20, 21 स्पेशल वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक स्पेशल सेशन। आखिरी ओंकार पूरक ओम। शांत शांत। हरिओम। वर्ग यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। अस्तु।